Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. शिवम थोड़ी देर बाद सबके पास आया तो देखा तीनों बैठे मेन्यू देख रहे हैं। शिवम सिर हिलाकर उनके पास बैठते हुए बोला, अभी तक तुम तीनों ने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया है? मनन मेन्यू ध्यान से पढ़ते हुए बोला, हमें कुछ खास खाने का मन कर रहा है पर खास मिल नहीं रहा है। तभी छाया बोली, मैं ये वाली डिश खाऊंगी। मनन ने उसकी डिश देखकर कहा, तुम ये खाओगी तो मैं भी यही खाऊंगा। कहते हुए वो प्यार से उसे देखने लगा। छाया ने उसकी बात पर अपनी पलकें झपकाते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। उसे मनन का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दिन पर दिन उसकी हरकतें बदलने लगी थी। मनन की नज़र उसे देखते हुए शिवम पर गई जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। उसे देखते ही उसकी चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो सीधा होकर ठीक से बैठ गया। शिवम उसे घूरकर शिखा को देखते हुए बोला, अब सिर्फ तुम ही बची हो, जल्दी डिसाइड करो क्या खाना है तुम्हें। उसके कहने पर शिखा ने मेन्यू के सबसे लास्ट वाली डिश ऑर्डर कर दी। कुछ देर में ही सबका ऑर्डर टेबल पर आ जाता है। शिखा का खाना देख शिवम बोला, ये तुमने क्या ऑर्डर किया है, इतना सारा खा लोगी तुम? शिखा खाते हुए बोली, तुम मेरे खाने पर नज़र मत लगाओ, अपना खाओ। शिवम ने उसे देख सिर हिलाया और अपना खाना खाने लगा। थोड़ी देर में छाया और शिखा अपना खाना खाकर आइसक्रीम स्टोर पर चली गई। जब वेटर ने बिल लाया तो शिवम बिल देखते ही वेटर को धमकाते हुए बोला, हमने 4 लोगों का खाना ऑर्डर किया था, 50 लोगों का नहीं, इतना ज़्यादा बिल कैसे हो गया? वेटर डर कर रिस्पेक्ट से बोला, सर आपकी ऑर्डर की गई डिश में से एक डिश यहाँ की सबसे महंगी डिश थी, आधा ज़्यादा प्राइस तो उसी का है। शिवम ने उसके बात पर बिल को अच्छे से देखा, फिर शिखा को घूर कर देखा जो थोड़ी दूरी पर खड़ी मजे से आइसक्रीम खा रही थी। मनन उसे देखते हुए बोला, भाई आप भाभी को घूर क्यों रहे हो और आप गरीबों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए भाभी को घूरो मत और बिल पे करो। शिवम ने अब उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा तो तुम बिल पे करो अपनी पॉकेट मनी से। मनन खुद पर प्राउड करते हुए बोला, हाँ तो इसमें क्या है, लाइए मैं अभी कर देता हूँ। शिवम ने बिल उसे दिया तो वो अपने पॉकेट से पर्स निकालने लगा। शिवम खड़ा होकर बोला, पर्स में 79,000 नहीं होगे, ऑनलाइन पेमेंट करके बाहर आओ। मनन उसकी बात पर बेपरवाही से बोला, मेरे पास है भाई, सिर्फ 79,000 ही तो बिल है। जब उसने अपनी कही बात पर ध्यान दिया तो शॉक्ड होकर जोर से बोला, क्या क्या कहा आपने? 79,000? अरे ये किसने बिल बनाया है, 4 लोगों का इतना बिल आता है क्या? शिवम वहां से जाते हुए बोला, जल्दी से पेमेंट करो और बाहर आओ। मनन ने रोनी सूरत बनाकर उसे जाते हुए देखा, फिर वेटर को देखकर ऑनलाइन पेमेंट कर उसे घूरते हुए बाहर चला गया। शाम के 5 बजे तक सब घर वापस लौट आए। शिवम को रोहन का कॉल आया तो वो सबको घर छोड़कर ऑफिस चला गया। कल पूजा होनी थी इसलिए घर पर उसकी तैयारियां हो रही थी। मनन सीधा अपने रूम में गया और बेड पर लेटते हुए बोला, यार मैं तो बहुत थक गया। छाया ने उसे इस तरह देखा तो उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो अपने कपड़े ले चेंज करने चली गई। जब वो वापस आई तब तक मनन सो चुका था। छाया ने उसके जूते खोले और उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाकर अपनी स्टडी करने बैठ गई। रात का वक्त, सबने डिनर कर लिया था और शिवम अपने क्लाइंट के साथ ही डिनर करके आने वाला था। सब अपने रूम में थे। शिवम की कार 10 बजे भत्रा हाउस में वापस आई। शिवम अपनी कार से निकला और अपने रूम में जाने लगा। इस वक्त वो बहुत खतरनाक लग रहा था। रोहन और अवध ने उसे उत्तराखंड से आने पर जो इन 1 महीने में हुआ था सब कुछ उसे बता दिया। शिवम को शिखा के ऊपर हुए हमले और हॉस्पिटल में हुए मर्डर के बारे में अब पता था, जिस वजह से उसके भाव खतरनाक थे क्योंकि अब तक उसे पता नहीं चल पाया था कि उसकी पत्नी को कौन और क्यों मरना चाहता है। वो अपने कमरे में जैसे ही आया उसे परफ्यूम की तेज स्मेल आई। उसने डोर को लॉक करके पीछे पलट कर देखा तो उसके सख्त भाव हैरानी में बदल गए। शिखा ने एक रेड नी लेंथ स्ट्रैप वाली फ्रॉक पहन रखा था। खुले बाल, चेहरे पर मेकअप, रेड लिपस्टिक, डायमंड एयरिंग, मैचिंग हील, हाथों में डायमंड ब्रेसलेट, गले में एसबी बैंडेड। वो इन सब में बहुत खूबसूरत और हॉट लग रही थी। शिखा मिरर में देखते हुए खुद के ऊपर परफ्यूम लगा रही थी।
ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सारे अलग अलग परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी जिसे आज ही शिखा ने मॉल में खरीदा था। उसे इस तरह तैयार देख शिवम सब कुछ भूलकर बस उसे एकटक देखने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और उसका शक्तिमान डगमगाने लगा था। शिखा को जब फील हुआ कि शिवम उसे एकटक देख रहा है तो वो पीछे पलटकर बोली, मैं अच्छी लग रही हूं न? शिवम खोया सा उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया तो शिखा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। कहते हुए उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। इस बार उसकी बात सुन शिवम सेंस में आया और अपनी नजरें उस पर से फेर कर बोला, तुम कहीं जा रही हो क्या और इतना सारा परफ्यूम क्यों यूज किया है तुमने? शिखा बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस सब ट्राई कर रही थी, देख रही थी कि कौन सा ड्रेस मुझ पर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि परसों मुझे मेरी फर्स्ट डेट पर जाना है। शिवम जो अपना कोट और टाई उतारकर अपने शर्ट के 3 बटन खोल अपने स्लीव मोड़ रहा था, उसकी बात सुन उसके एक्सप्रेशन एक बार फिर से बदल गए। वो उसके पास जाते हुए बोला, परसों तुम डेट पर जा रही हो, किसके साथ और क्यों जा रही हो? शिखा मिरर में खुद को देखते हुए बोली, क्योंकि 6 महीने के बाद जब हम अलग हो जाएंगे तब मुझे किसी से सच वाली शादी तो करनी होगी न, कब तक सिंगल रहूंगी मैं? उसकी बात पर शिवम को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो उसे पीछे से अपने बाहों में भरकर उसके बालों को स्मेल करते हुए बोला, क्यों मैं नहीं हूं क्या जो तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत आ पड़ी है? शिखा ने उसे मिरर में उसे देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, पर वो पहले की तरह ही बेफिक्री से बोली, हाँ तुम हो पर सिर्फ 6 महीने के लिए ही हो न, उसके बाद का क्या? उसने जैसे ही कहा शिवम ने उसे पलटकर उसके पूरे चेहरे पर अपनी नजरें घुमाते हुए बोला, बाद का बाद में देखना, जब तक मेरे साथ हो मेरे साथ लॉयल रहो तुम। शिखा उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ लॉयल, तुम कौन सा मेरे सच के पति? उसने इतना कहा ही था कि शिवम ने उसके होठों को अपने होठों से चुप कर दिया। वो उसे रुडली किस करने लगा था। शिखा उसके पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी तो शिवम ने अपनी पकड़ उसके कमर पर और कस दिए और उसकी रुडली किस घिरे घिरे पेस्नेस्ट किस में बदलने लगी। अब उसके किस से शिखा भी शांत हो गई और अपनी आंखें बंद कर उसे फिल करने लगी। कब शिवम के होठ उसके होठों को छोड़ उसके गले और कोरल बॉन पर चलने लगे और शिखा के हाथ उसके बालों में घूमने लगे, दोनों को ही होश नहीं रहा। शिवम ने उसे गोद में उठाया और बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आने को हुआ कि शिखा उसे रोकते हुए बोली, तुम। शिवम उसके मुंह पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए बोला, शश बीवी अब देर हो चुकी है, नाउ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ, इसलिए मुझे रोको मत। कहते हुए उसने अपनी उंगली हटाई और एक बार फिर से उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर किस करने लगा। शिखा ने भी उसे रोका नहीं। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो यही तो चाहती थी जो शिवम अब कर रहा था। शिवम ने उसे किस करते हुए उसके कपड़ों को उससे अलग कर उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगा। थोड़ी देर में ही वो दोनों ही एक दूसरे के आगोश में डूबते चले गए और सब कुछ भूलकर एक दूसरे को प्यार करने लगे। अगली सुबह शिखा लेटी हुई शिवम को देख रही थी जो अब तक सो रहा था। दोनों के ऊपर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक चादर ही थी। शिखा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस शिवम के चेहरे को एकटक निहार रही थी। शिवम के बिखरे बाल उसे क्यूट लुक दे रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह शांत और होठों पर हल्की स्माइल थी। शिखा उसे देखते हुए उसके बालों से खेलते हुए अपने मन में बोली, क्या मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है? शायद हो गया है, पर जब तुम्हें सब याद आएगा तब क्या होगा? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे पापा की डेथ हो चुकी है, वो एक भूत बन चुके हैं। फिर कुछ सोचते हुए उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे, उसकी आंखों के भाव थोड़े सख्त हो गए और उसने खुद से कहा, तुम्हें भी सारी बातें नहीं पता है, पर अगर तुम्हें मनन और छाया के बारे में पता ही नहीं था तो उस दिन अयान का एक्सीडेंट किसने करवाया था? क्या सोच रही हो बीवी? शिखा के कानों में आवाज गई तो उसने पलकें उठाकर शिवम को देखा जो आंखें खोलकर उसे देख रहा था। उसे देख शिखा ने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और कहा, मैं सोच रही हूँ कि तुम सच में बीस्ट हो, सिर्फ देखने में शरीफ लगते हो पर अंदर से हवसी इंसान हो। कहते हुए वो उठने लगी। शिवम उसकी बात सुन उसे पकड़कर उसके ऊपर आते हुए बोला,
अच्छा अगर मैं बीस्ट हूँ तो तुम क्या हो, मत भूलो कल रात तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था। शिखा उसकी बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हें सेड्यूस किया था? तुम क्या छोटे बच्चे हो जिसे मैंने लॉलीपॉप दिखाया तो तुम लालच में आकर मुझ पर टूट पड़े। शिवम शरारती मुस्कुराहट लिए बोला, तुम लॉलीपॉप नहीं हो, तुम तो लॉलीपॉप से कई ज्यादा टेस्टी हो, तुम्हारे ये रेड लिप्स मुझे हमेशा अपनी तरफ भुलाते हैं। कहते हुए उसने एक बार फिर से उसके होठों पर लाइट किस कर आगे बोला, और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि हमारे बीच 2 बार ये सब हो चुका है तो एक बार और कर लिया तो क्या ही हो गया। शिखा उसकी बात पर उसकी काली आंखों में देखते हुए बोली, पहली बार में हम दोनों नशे में थे और दूसरी बार में तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मेरी मर्जी शामिल नहीं थी उस वक्त, तुम अपना गुस्सा उतार रहे थे उस टाइम मुझ पर। उसकी बात सुन शिवम के चेहरे पर की स्माइल गायब हो गई। वो कुछ पल खामोश रहकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला, मैं ऐसा कुछ भी कभी कर ही नहीं सकता, तुम झूठ मत बोलो। शिवम को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, उसने तो कभी किसी लड़की को आंखें उठाकर ठीक से देखा तक नहीं था, इसलिए उसका किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। शिखा उसकी बात पर हल्का मुस्कुराए और बोली, हाँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते पर तुमने किया था, तुमने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया और बिना पूरी बात जाने मुझ पर अपना गुस्सा निकाल दिया। उसकी आंखों में शिवम को सच्चाई नजर आ रही थी, वो शिखा के बारे में इतना तो समझ चुका था कि वो कभी इस तरह का झूठ नहीं बोलेगी और इस तरह का झूठ बोलकर भला उसको क्या मिलने वाला था। शिवम अपना गुस्सा भी अच्छे से जानता था, वो गुस्से में कुछ सही गलत नहीं देख पाता था और डायरेक्ट कुछ भी कर जाता था। उसने शिखा को देखा जो अब भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसे देख शिवम को न जाने क्या हुआ कि वो उसके ऊपर से हटकर साइड में बैठ गया। उसने अपना चेहरा भी दूसरे तरफ घुमा लिया था। शिखा ने उसे मुंह घुमाए बैठे देखा तो वो भी उठकर बैठ गई और साइड में पड़ी शिवम की शर्ट उठाकर पहनते हुए बोली, कई बार आंखों देखा सच नहीं होता, उसके आगे पीछे की सारी बातें जानकर ही हमें किसी के लिए अपनी सोच बनानी चाहिए। उसकी बात पर शिवम ने उसे पलटकर देखा तो उसे शिखा अपने वाइट शर्ट में दिखी। वो उसकी बातों का मतलब समझना छोड़ सूखे गले से उसे देखने लगा। शिखा को उसकी आंखों में उसके दिल में उठ रहे अरमान दिख रहे थे। वो उसे धमकाते हुए बोली, सोचना भी मत, 3 बार हो गया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम हर बार कर लोगे, समझे। शिवम ने उसकी बात पर उसे देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। उसे इस तरह देख उसने अपनी आंखें बंद कर फिर से अपना सिर दूसरे तरफ घुमा लिया। उसके ऐसा करते ही शिखा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए उठकर वॉशरूम में चली गई। पर शिवम का ध्यान उसकी बातों पर ही अटका हुआ था। वो उसकी कई बातें याद करते हुए खुद से बोला, मैंने जबरदस्ती की बीवी के साथ, पर क्यों, किस बात का गुस्सा था मुझे जिसे निकालने के लिए मैं इस हद तक गिर गया। मनन का कमरा। मनन की आंखें हमेशा की तरह आज भी लेट से खुली तो उसे अपने सामने छाया दिखी जो पूरी तरह रेडी थी। उसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो हैरान होकर उसे देखने लगा। छाया ने बहुत खूबसूरत लाल लहंगा पहन रखा था, वो आज लगभग दुल्हन की तरह ही तैयार हुई थी। मनन उसे प्यार से देख रहा था कि उसके कानों में मीरा की आवाज आई, क्या देख रहे हो भाभी को, भाभी बहुत खूबसूरत लग रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे ऐसे देखकर नजर ही लगा दो। उसकी बात सुन मनन ने अपने पैरों के पास खड़ी मीरा को देखा जो उसे देखकर ही बोल रही थी। मनन उसकी बात पर उठकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रही हो। मीरा छाया के पास जाते हुए बोली, मैं तो भाभी को रेडी करने आई थी, अब हम दोनों शिखा भाभी को रेडी करने जा रहे हैं। उसने जैसे ही कहा वहां एक लड़की की आवाज गूंजी जो प्यार से शिवम को पुकार रही थी। शायद वो लड़की शिवम को पुकारते हुए शिवम के कमरे में ही जा रही थी। उसकी आवाज सुन मीरा और मनन ने एक दूसरे को देखा और मुंह बनाकर साथ में कहा, इस चुड़ैल को किसने बुलाया। शिखा टी शर्ट और शॉर्ट पहने मिरर के पास खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। शिवम भी फ्रेश हो गया था। आज पूजा थी इसलिए दुर्गा ने उसे कहीं भी बाहर जाने से मना कर दिया था। शिवम ने फिलहाल ब्लैक लोअर और एक सिंपल टी शर्ट पहन रखी थी पर इसमें भी वो बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा था।
शिवम सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में बिजी था। उस लड़की की आवाज़ उसके और शिखा के कानों में भी गई थी। शिखा उसकी आवाज़ सुन अपने बाल सुखाते हुए ही बोली, कौन लड़की है जो इतना गला फाड़ रही है? शिवम ने उस आवाज़ पर कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही सोफे पर बैठा अपना काम करता रहा। तभी एक लड़की बिना नॉक किए उसके रूम में घुसते हुए बोली, शिवम, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। कहते हुए वो डायरेक्ट आई और शिवम के बगल में बैठते हुए उसे साइड से हग कर लिया। शिवम ने झट से उसे खुद से दूर किया और खड़ा होकर बोला, टिया, मैंने कितनी बार कहा है मेरे करीब मत आया करो, और अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है तो तुम्हें। कहते हुए उसकी नज़र शिखा पर गई जो बिना किसी भाव के अपने हाथ बांधे उसे और टिया को देख रही थी। उसे देखते ही अचानक शिवम को शिखा के डेट में जाने वाली बात याद आई और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो बोला, देखो टिया, अब मेरी शादी हो चुकी है, इससे मिलो, ये मेरी वाइफ है। टिया ने अब जाकर शिखा को देखा तो उसकी खूबसूरती देख वो जल भून कर राख हो गई। वही शिखा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। टिया के मुंह पर 2.5 किलो मेकअप लगा था। उसने ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था। कानों में बड़े बड़े झुमके, रेड लिपस्टिक, कुल मिलाकर वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। शिवम आगे बोला, देखो, मैं मानता हूँ एक टाइम में तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम डेट किया करते थे, पर अब हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। शिवम बोल तो टिया से रहा था पर वो तिरछी नज़रों से शिखा को देख रहा था। पर उसके सोच से शिखा हर बार कई कदम उससे आगे रहा करती थी। शिखा की एक्सप्रेशन पहले तो बिल्कुल शांत थे, पर फिर वो प्यारी सी मुस्कान लिए शिवम से बोली, ओह, तो ये टिया है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। तुमने बहुत गलत किया शिवम, ये कितनी खूबसूरत और प्यारी लड़की है, तुम्हें ऐसे इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, तुम्हें इससे ही शादी करनी चाहिए थी। शिवम उसकी बात सुन गुस्से से लाल पीला हो गया था। वो अच्छे से समझ रहा था कि शिखा क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अब उसे आंखों से ही चुप रहने के लिए इशारे करने लगा था। पर शिखा तो शिखा थी, वो कहाँ चुप रहने वाली थी। वो टिया के सामने जाकर प्यार से बोली, हेलो टिया, मैं शिखा, शिवम की वाइफ, पर तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए। उसने इतना कहा ही था कि शिवम उसके पीछे आकर उसका मुंह बंद कर रूड वॉइस में बोला, टिया, तुम नीचे जाकर वेट करो, हम अभी आते हैं। टिया उसकी बात पर शिखा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, शिवम, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हो, जबकि तुम्हें पता था ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमारी शादी दुर्गा आंटी ने तय भी कर दी थी। तुम कैसे उनके खिलाफ जा सकते हो? और ये क्या बोल रही थी, 6 महीने के लिए? क्या? अपनी बात पूरी करने दो इसे। टिया हल्के गुस्से से बोली। उसे दोनों का एक दूसरे के पास खड़े होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शिवम फिर से बोला, तुम नीचे जाओ टिया, मैं आता हूँ, हम नीचे इस पर बात करते हैं। उसने इस बार थोड़ा और सख्त होकर कहा तो टिया शिखा को देखकर पैर पटकते हुए उनके कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि टिया को शिवम ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं माना था। वो सिर्फ दुर्गा के कहने पर उसके साथ डिनर डेट और कभी कभी पार्टियों में जाया करता था। उसे कभी भी टिया का टच पसंद नहीं था, पर टिया दुर्गा की बहुत अच्छी दोस्त की बेटी थी, इसलिए शिवम कभी उसे मना नहीं कर पाता था, पर वो हमेशा उससे प्रॉपर दूरी बनाकर रहा करता था। पर दोनों को साथ में देख सब उन्हें कपल ही माना करते थे। शिवम ने बस उसी बात का फायदा उठाकर टिया को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर मिलवाया। उसे लगा शायद शिखा को टिया से जलन होगी, पर शिखा कहाँ अपनी फीलिंग दिखने दिया करती थी। उसके जाते ही शिखा पलटकर शिवम को घूरते हुए बोली, तुमने मुंह क्यों बंद किया था मेरा? मैं बात कर रही थी न उससे। शिवम 2 कदम पीछे होकर बोला, हाँ, मैं देख रहा था तुम क्या ही बात कर रही थी उससे। तुम पागल वागल हो जाती हो क्या? कभी कभी अभी तुम उसे बताने वाली थी हमारी शादी के बारे में। शिखा उसके करीब जाकर बोली, हाँ तो क्या हो जाता, आज नहीं तो कल उसे और बाकी सबको पता चलना ही है न। वो शिवम के एकदम करीब खड़ी हो गई थी। शिवम पीछे होते हुए बोला, तुम वहीं रहकर बोल सकती हो, मेरे पास क्यों आ रही हो? शिखा उसके गले में हाथ डाल उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए शरारती मुस्कान लिए बोली, क्यों? मेरे पास आने से तुम क्या खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो? हम अब शिवम के माथे पर पसीने आने लगा था।
हाँ, ये बात तो सच ही थी। शिखा के पास होने से कोई जादू सा शिवम के दिल दिमाग में चल जाया करता था। उसके शरीफ दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगते थे जिन पर उसका कंट्रोल नहीं रहता था। अगर उसका बस चलता तो वो शिखा को दिन रात बस प्यार ही करता रहता, पर अफसोस उसका बस चलता ही कभी नहीं था। शिवम की आंखें उसे देखते हुए खुद ब खुद बंद हो गई और उसके हाथ उसके कमर पर कस गए और वो उसे किस करने को उसके ऊपर झुकने लगा। दोनों की लिप्स इस पहले कि एक दूसरे को छू पाते शिखा एकदम से उसे खुद से दूर धकेलकर बोली, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। उसकी बात सुन शिवम ने कसकर अपनी आंखें बंद की। एक बार और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसलिए उसे अब थोड़ा एम्बुलेंस फील होने लगा था। उसके दिमाग में शिखा की जबरदस्ती वाली बात अब भी थी। वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो बिना कुछ बोले वॉशरूम में घुस गया। उसके जाते ही शिखा पीछे पलटकर बोली, क्या सासू माँ आप दादी बनना नहीं चाहती हूँ क्या, जो इन वक्त पर आ गई आप। मोहिनी ने उसकी बात पर अपनी नजरें उस पर से फेर ली। शिखा उसे ऐसा करते देख मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कैसे आना हुआ आपका और ससुर जी को कहाँ छोड़ दिया आपने, वो क्यों नहीं आए। तभी शिव बोली, मैं यही हूँ। शिखा ने उसकी आवाज सुन सिर घुमाकर देखा कि शिव बालकनी के पास खड़े उन्हें ही देख रहे हैं। वो उसके पास आते हुए बोले, आज महागुरु आने वाले हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने इस घर के बंधक को तोड़ दिया था और अब मैं यहाँ आया जाया करता हूँ। शिखा बेड पर बैठकर बोली, तो आप क्या चाहते हो, मैं उनसे आपके यहाँ रहने की परमिशन मांगूं, कहूँ कि आपके बारे में किसी को कुछ न बताए और आपको और सासू माँ को आने दिया करे। उसकी बात पर मोहिनी ने घूरकर उसे देखा तो उसे इस तरह देख शिखा प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ आप ऐसे घुरा न करो मुझे, मैं आपकी एकलौती बहू हूँ और थोड़ा समझाओ ससुर जी को कि वो अब नौक करके आया करे अपने बहू बेटे के कमरे में। यूं पक्के हुए फल की तरह अचानक टपकना सही नहीं है अब। उसकी बात सुन शिव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई क्योंकि वो अच्छे से समझ रहे थे कि शिखा इनडायरेक्टली मोहिनी को ही सुना रही है। मोहिनी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, हम अगली बार से नॉक करके आया करूंगी, पर तुम बताओ तुम क्यों मेरे बेटे को अपना दीवाना बना रही हो, तुम्हारे शातिर दिमाग में चल क्या रहा है। कहते हुए वो शिखा को देखने लगी। मोहिनी की बात सुन शिखा के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो बेड से उठकर उसके सामने खड़ी होकर बोली, आपके बेटे को मुझे दीवाना बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मेरा दीवाना है। और बात रही कि मैं क्या सोच रही हूँ तो आपको बता दूं, मैं किसी पर भरोसा नहीं किया करती, आपको तो पता ही है। अब मैं और आपका बेटा सच के पति पत्नी बन चुके हैं, इसलिए मैं बस अपना हक लेने की तैयारी कर रही हूँ। 6 महीनों में 1 महीना बीत गया है, अब सिर्फ 5 महीना ही बचा है। उसके बाद क्या होगा आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है न। उसने अपनी बात खत्म कर शिव को भी देखा जिसकी आंखें एक बार फिर और काली होने लगी थी। मोहिनी का चेहरा भी गुस्से से भर गया था, क्योंकि 5 महीने के बाद जब शिवम 30 साल का हो जाएगा तब शिव और मोहिनी को यहाँ से जाना होगा, उनकी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएगी जिससे शिवम की याददाश्त भी लौट आएगी। और उसे सब याद आते ही वो सबसे पहले शिखा को इस घर से निकलता या उस पर अपना गुस्सा निकालता। इसलिए 5 महीनों में ही शिव को उस आदमी के बारे में पता करना था जिसने उसे और मोहिनी को मारा था और अब शिखा को मारने की कोशिश कर रहा था। वो कौन था और क्यों ये सब कर रहा है, ऐसे और कई सवाल थे जिसे जानने के लिए अब उनके पास सिर्फ 5 महीने का ही वक्त था। मनन और मीरा के मुंह से चुड़ैल सुन छाया उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी थी। मनन ने उसे देखकर मीरा से कहा, तू जा, मैं इसे उस चुड़ैल के बारे में सब बताकर भेजता हूँ। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे उल्लू बना रहे हो, मैं जानती हूँ मुझे बाहर भेजकर तुम क्या करने वाले हो, इसलिए मैं तो भाभी को लेकर ही जाऊंगी। उसने छाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, चलिए भाभी, हमें बड़ी भाभी को भी रेडी करना है। वो उसे ले जाने लगी तो मनन जल्दी से छाया का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए बोला, अरे तू जाना, मैं भेज रहा हूँ न इसे, मेरे कपड़े इसने ही रखे हैं, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा अपने कपड़े, ये बस मेरे कपड़े देकर आ ही रही है, तू जा। मीरा ने घूरकर उसे देखा, फिर छाया को जल्दी से आने का बोलकर वहां से शिखा के कमरे में चली जाती हैं।
उसके जाने के बाद छाया कबर्ड के तरफ जाते हुए बोली, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। वो जाने को हुई कि मनन ने उसका हाथ पकड़ उसे मिरर के सामने खड़ा कर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम कुछ नहीं समझती छाया। मनन के हाथ उसके खुले कमर पर थे जिसे फिल करते ही छाया की आंखें बंद हो गई थी और उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी थी। मनन का पास होना उसे कुछ अलग सा एहसास कराता था जो उसे भी अच्छा लगता था। मनन उसे टाइटली हग करते हुए बोला, तुम मेरे करीब आते ही घबरा क्यों जाती हो? जस्ट चिल, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आई वाना किस यू। उसने जैसे ही कहा छाया ने झट से अपनी आंखें खोली और हैरानी से मिरर में बने उसके अक्स को देखने लगी। मनन भी मिरर में उसे देखते हुए प्यार से बोला, जस्ट वन किस ओनली। उसकी बातों में रिक्वेस्ट थी जिसे सुन न जाने क्यों पर छाया खुद से उसके तरफ पलटकर खड़ी हो गई। उसकी पलकें झुकी हुई थी। मनन उसे इस तरह देख समझ गया कि छाया को उसके किस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने हल्के से उसके कमर पर फिर से हाथ रखा और उसे खुद के करीब कर दूसरे हाथ से उसके चेहरे को ऊपर किया। छाया ने भी होले से अपनी पलकें उठाए और उसके आंखों में देखने लगी। मनन भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। वो उसकी आंखों में देखते हुए ही उसके ऊपर झुकने लगा जिससे छाया की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसने बीच के फासले को मिटाते हुए मनन ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। मनन उसे बहुत प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था। छाया पहले तो शांत थी पर धीरे धीरे वो भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी जिसे महसूस कर मनन ने उसके हाथ अपने सीने पर से हटाए और उसे अपने और करीब खींच लिया। उसके खींचते ही दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो गई, जिसे महसूस कर छाया उससे दूर होने लगी तो मनन ने उसके कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने और करीब कर उसे डिपली किस करने लगा। शिवम का कमरा। मीरा डोर नॉक करते हुए बोली, भाभी क्या मैं अंदर आओ? उसकी आवाज सुन शिखा ने शिव और मोहिनी को देखा और उसे अंदर आने को कहा। मीरा अंदर आते हुए बोली, भाभी मैं आपको रेडी करने आई हूँ। मैंने छाया भाभी को बिल्कुल दुल्हन के जैसा रेडी किया है और अब आपको रेडी करना है मुझे। देखना मैं आपको भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगी। उसकी बातें सुन तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तभी रिद्धिमा अंदर आते हुए बोली, पर शिखा को दुल्हन जैसा रेडी नहीं करना है। आज छाया की मुंह दिखाई है इसलिए उसे दुल्हन जैसा रेडी किया है, पर इसे 16 सिंगार करके रेडी करना है और इसे लहंगा नहीं साड़ी पहनानी है। रिद्धिमा को देख शिव के चेहरे पर की मुस्कान बदल गई थी। रिद्धिमा भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान उसे और खूबसूरत बना रही थी। मोहिनी ने शिव को देखा जो अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए उसे एक टक देख रहा था। आज कई सालों बाद रिद्धिमा के चेहरे पर शिव को वो खुशी दिख रही थी जिसे वो हमेशा से देखना चाहता था। मोहिनी ने उसे देख अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके दिल के किसी कोने में तेज दर्द महसूस हो रहा था। रिद्धिमा के लिए जो प्यार वो शिव के आंखों में देख रही थी वो प्यार वो हमेशा से अपने लिए उसके आंखों में देखना चाहती थी, पर उसका ये सपना सिर्फ सपना ही बना रह गया था। शिखा मोहिनी के चेहरे पर आए भाव को देख रही थी। मोहिनी के चेहरे पर जलन नहीं थी, सिर्फ उदासी छाई थी। उसे देख शिखा को फिर से कुछ याद आने लगा था। तभी शिवम भी चेंज करके रूम में आया। वो शिखा और मीरा को देख कुछ बोलने को हुआ कि रिद्धिमा को देख उसने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर निकल गया। शिवम के इग्नोर करने पर रिद्धिमा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी, पर उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, बहू जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ, महागुरु आते ही होगे और पूजा का वक्त भी हो गया है। उसकी बात सुन शिखा ने सिर हिलाया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। शिव ने एक बार अच्छे से रिद्धिमा को देखा जो शिखा के गहने देख रही थी, फिर उन्होंने मोहिनी को देखा और उसका हाथ पकड़ वहां से गायब हो गया। नीचे हॉल में रोहन अपने ही धुन में मस्त घर के अंदर घुसा जा रहा था कि अचानक वो किसी से टकरा गया। सामने वाला शख्स गिरने को हुआ कि रोहन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वो और सामने वाला शख्स बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में खड़े थे। रोहन ने उसे कमर से पकड़ रखा था और दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। उन्हें इस तरह देख राजेश जो एक काम कर रही औरत को ताड़ रहा था, वो दोनों को देख खुशी से चिल्लाया, मिल गई मेरी बहू। उद्धरण चिन्ह। शिखा चेंज करके आई तब तक छाया भी उसके कमरे में आ चुकी थी।
शिखा ने छाया को दुल्हन की तरह तैयार देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीरा उसे देखकर बोली, भाभी आप छोटी भाभी को पहले से जानती हो क्या? आप लोग को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो। शिखा उसकी बात पर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं बचपन से इसे जानती हूँ, मेरी एकलौती बहन को भला मैं कैसे नहीं जानूंगी। उसकी बात सुन मीरा आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से बोली, आप दोनों बहन हो तब भी मैं सोचूं आप दोनों इतनी खूबसूरत क्यों हो? उसने क्यूट सा फेस बनाकर कहा तो उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। मीरा मेकअप आर्टिस्ट की पढ़ाई कर रही थी, उसे हमेशा से एक बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना था, पर दुर्गा के डर के वजह से उसने कभी अपने सपने के बारे में उसे नहीं बताया था। शिखा को न साड़ी पहनने आती थी और न ही मेकअप वगैरह करने आता था, इसलिए रिद्धिमा ने उसे अच्छे से साड़ी पहनाई और मीरा के पास बैठा कर तीनों उसे रेडी करने लगी। नीचे हॉल में रोहन के बाहों में अब भी वो लड़की झूल रही थी और राजेश आंखें फाड़े उन्हें देख खुश हो रहा था। उसे इस तरह देख पीछे से मोहिनी आते हुए बोली, अब तो कुछ शर्म कर लो, अपने बेटे को क्यों इस तरह देख रहे हो? राजेश ने पीछे पलट कर देखा तो उसके साथ शिव भी आ रहे थे। राजेश फिर से रोहन को देखते हुए बोला, अरे छोटी मैडम मैं तो बस अपने बेटे बहू को देख रहा हूँ, मेरी दिल तमन्ना थी कि मरने से पहले मैं अपने बहू पोते पोतियों का चेहरा देख सकूं। मोहिनी बोली, पर तुम मर चुके हो और मैं तुम्हारी कोई मैडम वैडम नहीं हूँ। राजेश ने शिव को देखा जो मोहिनी को देख रहा था, फिर उसने सिर हिलाया और सामने देखने लगा। रोहन ने उस लड़की को सही से खड़ा किया और सॉरी बोल आगे जाने लगा, पर इससे पहले कि वो आगे जा पाता उस लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, हेलो हैंडसम, कहाँ चले? इतने दिनों बाद सामने आए हो, थोड़ी बातचीत तो कर लो। उसने रोहन के करीब जाते हुए कहा। रोहन ने उसकी बात सुन आसपास देखा। वहाँ घर के कोई सदस्य नहीं थे, पर घर के सर्वेंट उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। रोहन उन्हें देख जल्दी से 4 कदम पीछे होकर बोला, रीटा तुम्हें सर ने स्टडी रूम में बुलाया है। कहते हुए वो फिर से जाने को हुआ कि रीटा उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, ठीक है सर ने बुलाया है तो मैं चली जाऊंगी, पर तुम ये बताओ हम तुम्हारे बेडरूम कब जाएंगे? तुम्हारे बिन और रहा नहीं जाता जाने मन। उसकी बेशर्मी वाली बातें सुन रोहन की सांस अटकने लगी थी। रीटा ने फिर से उसके तरफ कदम बढ़ाया कि ऊपर से आवाज आई, हाँ रोहन बताओ कब लेकर जा रहे हो तुम रीटा को अपने घर? दोनों ने आवाज सुनकर पलटकर देखा तो मनन सीढ़ियों पर खड़ा मुस्कुराता हुआ उन्हें देखते हुए दिखा। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, उसे इस वक्त बहुत एम्ब्रेसलेस फील हो रहा था, पर रीटा निहायती बेशर्म लड़की थी। वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए मनन को हाई फाई देते हुए बोली, हाँ अब तुम ही पूछो मनन, इससे कब ये मुझे अपने घर लेकर जाएगा? तब तक मैं बॉस से मिलकर आती हूँ। कहते हुए वो ऊपर चली गई। रोहन उसे जाता देख रहा था। मनन नीचे आकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही है ना, आज पहली बार मैंने इसे शूट में देखा है। रोहन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने भी पहली बार सूट में देखा है। मनन बोला, भाई बस कर देखना, अगर अवध ने देख लिया ना कि तू उसकी बहन को इस तरह से घूर रहा है तो छोड़ेगा नहीं तुझे वो। रोहन उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाकर बोला, तुम मुझे डराया मत करो और मैं कहा कुछ करता हूँ, यही मेरे पीछे पड़ी हुई है, जब मिलती है तब मुझे परेशान करती है। कौन परेशान करती हैं तुम्हें? पीछे से अवध आते हुए बोला। रोहन अचानक उसकी आवाज सुन सकपका गया। अवध और रोहन भले दोस्त थे, पर अवध एक हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी हाइट और बॉडी इतनी दमदार थी कि कोई भी उसे देख डर जाता था। वही रोहन वो देखने में बहुत हैंडसम था, उसकी बॉडी भी किसी हीरो से कम नहीं थी, पर अवध के सामने वो धूल बराबर था। रीटा अवध की छोटी बहन थी, उसकी फैमिली में बस एक वही थी। रीटा एक बोल्ड लड़की और एक अच्छी फाइटर थी, और वो भी अवध की तरह शिवम के लिए ही काम किया करती थी। रोहन हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, चलो स्टडी रूम में जाते हैं, सर वेट कर रहे होंगे। कहते हुए वो जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगा। उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे उतर रही टिया का पैर स्लिप हुआ और वो एक धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ी। उसने नीचे गिरते देख राजेश ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था, पर मोहिनी हल्का मुस्कुराते हुए टिया को देख रही थी और शिव उसे देख रहा था।
अवध और रोहन ने उसे पूरी तरह इग्नोर मारकर स्टडी रूम चले गए। मनन उसके पास नीचे बैठकर बोला, अरे अरे अरे, आप गिर कैसे गई मिस टिया, संभाल कर चलना था ना। टिया ने उसे घूरकर देखा तो मनन जल्दी से वहां से भाग गया। टिया ने आसपास देखा पर सारे सर्वेंट भी उसे इग्नोर कर अपने काम में लगे रहे। टिया खुद से उठी और गुस्से से भिन्न भिन्नाते हुए दुर्गा के पास चली गई। स्टडी रूम का माहौल गर्म था। शिवम सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथों में एक फाइल थी और उसका ओदर इस वक्त बहुत खतरनाक था। उसके सामने रीटा हाथ पीछे किए खड़ी थी। उसके बगल में रोहन और अवध भी खड़े थे। शिवम ने उसे बोलने का इशारा किया तो रीटा बोली, मैंने पता किया बॉस, उस दिन मैडम पर हमला करने के बाद वो एस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में गया था और हॉस्पिटल में उस आदमी को मारकर भी वो वही गया था। एस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक को आज तक किसी ने देखा नहीं है। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और वहाँ के एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट भी किया करते हैं। 24 आवर्स वहाँ लोगों होते हैं, इसलिए हमें उस आदमी के बारे में पता करने में प्रॉब्लम हो रही है। शिवम ने सिर हिलाया तो रीटा कुछ पल रुक कर बोली, बॉस, मैंने मिस्टर कपूर को धमकाया तो उन्होंने लेडी बॉस के बारे में बताया कि शिखा मैडम। एक आधे घंटे बाद शिवम और बाकी सब नीचे हॉल में थे। शिखा का कुछ छूट गया था, इसलिए वो वापस अपने रूम में गई थी। दुर्गा ने अयान को भी बुलाया था। उसे देख मीरा की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। सब महागुरु का वेट कर रहे थे। इतने में एक बड़ी व्हाइट कार मैन दरवाजे के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर आया। उसके दाढ़ी और बाल सफ़ेद थे, उसने कपड़े भी सफ़ेद पहन रहे थे जिसका बॉर्डर केसरिया रंग का था। उन्हें देख उनकी उम्र का पता लगाना मुश्किल था। उनके आने से वहाँ एक शांति छाई हुई थी, पर उस शांति में पॉजिटिव वाइब्स थी। महागुरु दरवाजे के पास आए और आंखें बंद कर चौखट के पास खड़े हो गए। सारे लोग दरवाजे के दोनों तरफ लाइन में खड़े थे। तभी वहां की शांति को चीरते हुए पायल की आवाज आने लगी, जिसे सुन महागुरु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब पायल की आवाज तेज हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर सीढ़ियों से नीचे आती हुई शिखा को देखा। उसे देख उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। शिखा लास्ट सीढ़ियों पर थी, वो भी महागुरु को ही देख रही थी। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे के आंखों में देखा, फिर महागुरु ने आंखें उठाकर सीढ़ियों के ऊपर खड़े शिव, राजेश और मोहिनी को देखने लगे। उन्हें तीनों को देखता देख शिखा के चेहरे पर मिस्ट्रियस स्माइल आ गई, जिसे सिर्फ 4 आंखों ने ही देखा। शिवम एक टक शिखा को देख रहा था। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार भी था और कुछ सवाल भी थे। वहीं दुर्गा भी शिखा को देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। शिखा ने हैवी लाल साड़ी पहन रखी थी, जिसके किनारों पर व्हाइट स्टोन से वर्क किया हुआ था। उसने आज सीधा पल्लू लिया था, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भर भर के लाल चूड़ियां, कमर में कमरधनी, कानों में झुमके, लाल छोटी बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल और हल्का मेकअप और सिर पर आंचल। इन सब में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। महागुरु ने सीढ़ियों के ऊपर तीनों को देख फिर शिखा को देखते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। उनके अंदर आते ही शिव, मोहिनी और राजेश वहां से गायब हो गए। दुर्गा ने शिखा से उनका परिचय करवाया और शिखा को उनके पैर छूने को कहा तो शिखा ने आगे बढ़कर शिवम के साथ उनके पैर छुए। फिर मनन और छाया ने भी उनके पैर छुए। थोड़ी देर बाद पूजा शुरू हो गई थी। शिखा और शिवम घर के बड़े बेटे बहू थे, इसलिए घर की शांति की पूजा वही दोनों कर रहे थे। दोनों ने पूरे मन और विधि विधान से पूजा की और एक बार फिर सब बड़ों का आशीर्वाद लेने गए। इस बार जब शिखा और शिवम ने महागुरु के पैर छुए तो वो दोनों के ऊपर हाथ रखते हुए बोले, सौभाग्यवती भवा, दोनों का हमेशा साथ रहो। महागुरु काशी से आए थे, इसलिए दुर्गा ने उनके विश्राम करने की व्यवस्था घर पर की थी। मनन ने महागुरु को उनका कमरा दिखाया और वापस नीचे सबके पास आ गया। दुर्गा उनके कमरे में उनसे मिलने चली गई थी और रिद्धिमा घर के कामों में लगी थी। नीचे हॉल में 2 कपल के बीच नैन मटका हो रहा था। एक मीरा थी जो सबसे नजरें चुराकर अयान को देख रही थी। अयान भी अपनी तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। एक और जोड़ी थी रीटा और रोहन की। अवध कुछ काम से जा चुका था, जिसका पूरा फायदा रीटा उठा रही थी।
रीटा रोहन के ठीक बगल में खड़ी, उसका हाथ पकड़कर उसके कान में गंदी गंदी बातें कर रही थी, जिसे सुन रोहन का मन धरती में समा जाने को कर रहा था। छाया और शिखा किचन में थी। छाया पानी लेकर आए और सबको देने के बाद अयान को साइड से गले लगाया। अयान उसे हग करते हुए बोला, कैसी हो लिटिल? छाया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं और आरुष कैसा है? उन्हें गले मिलते देख मनन, जो पानी पी रहा था, वो स्लो मोशन में पानी पीते हुए उन्हें घूरने लगा। पर छाया और अयान अपनी बातों में लगे थे, उनका ध्यान उस पर नहीं गया। वही पीछे से जब शिखा आई तो अयान उसे देख मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों अलग हुए और हंसते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे, पर वही शिवम अपनी जलती निगाहों से उन्हें घूर रहा था। मनन ने उन्हें देख धीरे से शिवम से बोला, ये कुछ ज्यादा हमारी वालियों से चिपक नहीं रहा है, दिल कर रहा है यहीं दफन कर दूं इसे। शिवम ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो बस आंखें छोटी कर उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा। उसके बगल वाले सोफे पर टिया बैठी थी, जो आंखों में गुस्सा लिए शिवम को तो कभी शिखा को देख रही थी। उसके कई बार पूछने पर भी शिवम ने उससे बस इतना ही कहा था कि वो शिखा से प्यार करने लगा है, इसलिए अब टिया उसे भूल जाए, क्योंकि अब वो सिर्फ शिखा है। पर टिया के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ था। उसके दिल दिमाग में अब भी शिवम को पाने की चाहत बसी हुई थी। मीरा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अयान को देखते ही छाया ने उसे उसके बारे में सब बता दिया था। इसलिए वो जानती थी कि अयान शिखा का बहुत अच्छा दोस्त है। महागुरु के कमरे में महागुरु खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। उनके पीछे कुछ दूरी पर दुर्गा खड़ी थी। दुर्गा बोली, सच में शिखा सही लड़की है, ये वही है जिसके बारे में आपने बताया था। महागुरु शांत भाव से बोले, शिव की जी खास कृपा है तुम्हारी बड़ी बहू पर, तुम चिंता मत करो, समय निकट आ रहा है, जल्द ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। दुर्गा उनकी बातों पर कुछ और बोलने को हुई कि महागुरु बोले, इतनी जल्दी ठीक नहीं दुर्गा, संयम रखो, शिखा सब ठीक कर सकती है तो वहीं सब बर्बाद भी कर सकती है। दुर्गा ने उनकी बातों पर सिर हिलाया और उनके कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही महागुरु बोले, इतनी नफरत ठीक नहीं मोहिनी, कहते हुए वो पीछे मुड़े। मोहिनी गुस्से से दुर्गा को जाते देख रही थी। वो उस पर से अपनी नजरें हटाकर महागुरु को देखते हुए बोली, आपसे कुछ छिपा नहीं गुरु जी, आप जानते हैं इस औरत की एक गलती से सब बर्बाद हो गया। मुझे तो लगता है इसके दिल में आज भी शिव बसा है, इसलिए इस औरत ने रिद्धिमा से शिवम को अलग कर दिया, कभी उसके पास नहीं जाने दिया। अगर ये चाहती तो दोनों के बीच कभी इतनी दूरियां बढ़ती नहीं। एक तरफ शिव और राजेश खड़े थे, वो भी उनकी बातें सुन रहे थे। महागुरु शिव को देखते हुए, तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, पर कहीं शिखा को इन सब में लाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती न बन जाए। दूसरी तरफ शिखा कमरे में आते हुए अपनी कमरधनी खोलने लगी। उसे कब से उसकी कमरधनी चुभ रही थी, पर उससे खुल नहीं रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के हाथ अपने कमर पर फिल हुए, जिसे फिल करते ही उसकी आंखें बंद हो गई। पूजा खत्म होने के बाद सब रास्ट करने अपने अपने कमरे में चले गए थे। अयान को दुर्गा ने लंच करने के बाद जाने को कहा था, शायद उसे अयान से कुछ जरूरी बात करनी थी। मीरा किचन में फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पी रही थी। उसने बोतल वापस रखा और अपना मुंह साफ करते हुए पीछे पलटी की। अचानक डरकर उसने अपने हाथ अपने सीने पर रख लिए। उसके पीछे अयान अपने हाथ बांधकर खड़ा था। मीरा को डरता देख वो उसके नजदीक जाते हुए बोला, क्या हुआ क्यूटी पाई, तुम डर क्यों गई मुझसे? वो मीरा के बहुत करीब आकर रुका था, जिससे मीरा 2 कदम पीछे होते हुए बोली, आपको अचानक से देखा न, इसलिए डर गए हम, पर आप यहाँ क्यों आए हैं, कुछ चाहिए था क्या आपको? अयान 2 कदम चलकर फिर से उसके करीब आते हुए बोला, हाँ चाहिए तो था मुझे कुछ। उसकी आंखें मीरा के होठों पर टिकी थी। मीरा उसकी नजरें अपने होठों पर फिलकर अपने होठों को बाइट कर शर्माते हुए बोली, आपको जो चाहिए वो अभी नहीं मिल सकता है। अयान उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्यों नहीं मिल सकता है? पानी खत्म हो गया है क्या? घर पर लोग हैं, कोई आ जाएगा। कहते हुए मीरा ने अयान की बातों पर ध्यान दिया तो उसे देखते हुए मुंह बनाकर बोली, आपको पानी चाहिए था, आप पानी की बात कर रहे थे।
अयान उसके गाल पिंच करते हुए बोला, अगर तुम कुछ और भी देना चाहती हो तो दे सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। उसकी बात सुन मीरा ने शर्म से अपनी पलकें फिर से झुका ली। वो अपने मन में बोली, मीरा तू भी न क्या क्या सोचती है, ये सिर्फ पानी की बात कर रहे थे। उसने अपनी आंखें मिंच ली। अयान उसे इस तरह देख होले से मुस्कुराया और 2 कदम पीछे होकर बोला, पानी मिलेगा या मैं जाऊं? उसकी बात सुन मीरा ने झट से अपनी आंखें खोली और हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से फ्रिज से एक बोतल निकाल ग्लास में पानी को डालकर उसके तरफ बढ़ा दिया। अयान ने मीरा पर अपनी नजरें जमाए हुए सारा पानी पीकर मीरा को ग्लास वापस किया और जाने को मुड़ गया। मीरा ने उसे जाते देखा तो उसने उदासी से अपना सिर झुका लिया। इतने में उसे अपने गाल पर किसी के होठ फिल हुए तो उसने जल्दी से सिर उठाकर सामने देखा। अयान उसके ठीक सामने उसके बहुत करीब खड़ा था। दोनों की आंखें मिली तो कुछ पल एक दूसरे के आंखों में देखकर अयान ने उसके होठों पर लाइट किस किया और मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकल गया। पहले तो मीरा हैरान थी पर फिर वो खुशी से उछलने लगी। शिवम का कमरा। शिखा आंखें बंद किए अपने कमर पर शिवम के हाथ महसूस कर रही थी। शिवम घुटनों के बल बैठा उसकी कमरधनी खोलने की कोशिश कर रहा था। जब उसके बहुत कोशिश करने पर भी उससे कमरधनी नहीं खुली तो उसने अपने होठों से उसके हुक को खोलने की कोशिश करने लगा। उसके होठ शिखा के खुली कमर से टच हो रहे थे जिसे महसूस कर शिखा ने अपनी आंखें मिंच ली थी। शिवम के छुवन में कुछ तो ऐसा जादू था जो शिखा के दिल की धड़कनें बढ़ा दिया करती थी और वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दिया करती थी। सैम चीज शिवम के साथ भी होता था। शिखा का करीब आना, उसकी खुशबू, उसका खूबसूरत चेहरा शिवम को पागल कर देता था। शिवम ने भी जब शिखा के कमर को अपने होठों पर महसूस किया तो वो जैसे बहकने लगा। कमरधनी अब तक खुलकर नीचे गिर चुकी थी पर शिवम अब भी वैसे ही बैठा था। उसने शिखा के कमर को अच्छे से पकड़ा और उसके कमर से साड़ी हटाकर अपनी होठ उसके नाभि पर रख दिए। उसके ऐसा करते ही शिखा के हाथ उसके कंधों पर कस गए। पर शिवम यहीं नहीं रुका, वो घिरे घिरे उसके कमर पर किस करने लगा था। हमेशा की तरह शिखा ने आज फिर से उसे बहका दिया था। शिवम उसके कमर पर किस करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था। उसके होठ कब शिखा के सीने और कंधे पर चलने लगे, दोनों को ही होश नहीं रहा। शिवम अपना कंट्रोल लगभग खो चुका था पर अचानक उसे कुछ याद आया और वो उसका चेहरा देखते हुए बोला, तुमने मुझसे शादी क्यों की? शिखा उसे महसूस करने में खोई हुई थी। उसका सवाल सुन उसने एकदम से गुस्से से आंखें खोलकर कहा, क्या यार तुम्हारी सुई एक जगह ही क्यों अटकी रहती है? पक गई हूँ मैं, तुम्हारा एक ही सवाल सुन सुनकर सारे मूड का कचरा कर दिया तुमने। उसकी बात सुन शिवम अपनी आंखें छोटी कर बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारे मूड का कचरा कर दिया मैंने। शिखा अपने हाथ बांधकर एटीट्यूड से बोली, यस मैंने यही कहा। तुम्हारे कान ठीक है तो दोबारा पूछ क्यों रहे हो? शिवम को उसकी बात पर गुस्सा आ रहा था पर उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, तुम कौन हो शिखा और मुझसे शादी क्यों की है तुमने? शिखा उसकी बात पर उसके गले में हाथ डाल उसके करीब खड़ी होकर बोली, मैंने तुम्हें पहले ही शादी की वजह बताई है पर तुम भूल चुके हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे एक ही बात दोहराना पसंद नहीं, और रही दूसरी बात कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें तुम्हारी जासूस रीटा ने बताया नहीं क्या? उसकी बातें सुन शिवम ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसे शिखा के मुंह से सुनना था कि रीटा ने जो कुछ भी कहा वो सच है या नहीं, पर उसकी बातें सुन उसे रीटा के बातों पर यकीन हो गया कि वो सही ही कह रही थी। उसने उसके कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से सटाते हुए डेंजरस टोन में कहा, मुझसे खेल रही हो बीवी? शिखा उसकी बात पर उसके कान को हल्के से अपने होठों से छूते हुए बोली, मुझे खेलना पसंद है हब्बी, पर ये खेल मैंने स्टार्ट नहीं की है। तुम्हारी बेवकूफ़ी के वजह से मैं इस खेल में फिर से शामिल हुई हूँ, पर डोंट वरी मैं जल्द ही इस खेल को ख़त्म कर दूंगी। उसकी बात सुन शिवम कुछ बोलने को हुआ कि शिखा उसके होठों हल्के से अपने होठों से छू कर बोली, बातें करने में टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे सवालों के जवाब आस पास है, बस खुली आंखों से उन्हें ढूंढो। एंड नाउ फिल मी। कहते उसने अपने होठ उसके सख्त होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। ये पहली बार था जब शिखा ने उसे किस किया था।
शिवम पहले तो उसके किस करने से शॉक्ड रह गया, पर वो ज्यादा देर खुद पर काबू नहीं कर पाया और वो भी उसके किस में शामिल हो गया। शिखा के हाथ उसके बालों में घूम रहे थे और शिवम के हाथ उसके कमर पर कसे हुए थे। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। एक लॉन्ग डिप किस करने के बाद दोनों अपनी सांसें संभालते हुए एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। शिवम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमारे 6 महीने के रिश्ते में ये सब करना अजीब नहीं है। शिखा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, 6 महीने का ही सही, पर रिश्ता तो है न। कल किसने देखा है, कल को मैं रहूं न रहूं। और उसने इतना कहा ही कि शिवम ने एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पेस्नेट किस करने लगा। शिखा ने इस बार उसका साथ नहीं दिया, वो उसकी बाहों में शांत खड़ी बस उसे फिल करते रही। एक लॉन्ग सेटिफाई किस करने के बाद शिवम अलग होकर बोला, हमारा रिश्ता बहुत अजीब है बीवी, दिमाग तुमसे दूर रहने को कहता है पर दिल बस तुम्हें प्यार करते रहने को बोलता है। शिखा ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। उसने तिरछी नजरों से सोफे के पास देखा, फिर शिवम से 4 कदम दूर होकर बोली, हम बाद में बात करते हैं, तुम जाओ। शिवम को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वो कुछ बोलने को हुआ कि उसे कुछ याद आया और वो एकदम से उसे पकड़कर बोला, यहाँ भूत प्रेत है क्या बीवी, तुम सच में उन्हें देख सकती हो क्या? यहाँ क्या कोई भूत प्रेत है बीवी? शिवम ने शिखा के पास आते हुए कहा। शिखा सोफे के पास देखते हुए बोली, हाँ एक फीमेल आत्मा है। उसकी बात सुन पहले तो शिवम का चेहरा पीला पड़ने लगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि आज ही तो घर पर पूजा हुई थी, तो भला कैसे कोई भूत प्रेत यहाँ आ सकता था। वो शिखा को घूरते हुए बोला, अभी ही तो महागुरु ने पूजा करवाई है, तो कोई भूत प्रेत कैसे यहाँ आ सकता है? शिखा बोली, आ सकता है, कुछ भूत नेक्स्ट लेवल वाले भूत होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। शिवम उसके करीब जाकर बोला, अच्छा तो तुम सच में भूत देख सकती हो, तो बताओ वो भूत कौन है, कैसा दिखता है और यहाँ क्यों आया है? शिखा उस आत्मा को देखते हुए बोली, उन्होंने शादी का जोड़ा पहन रखा है। और शिवम उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, शादी का जोड़ा पहना है तो पक्का बहुत खूबसूरत होगी वो आत्मा। शिखा उसे घूरते हुए बोली, हाँ खूबसूरत है, पर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे लिए ही क्या, मैं तो हूँ ही सबसे ज्यादा खूबसूरत। शिखा ने खुद पर ही प्राउड करते हुए कहा। वो इस वक्त बिल्कुल क्यूट सी छोटी बच्ची जैसी लग रही थी, जो अपनी तारीफ खुद ही कर रही थी। उसकी बातें सुन और उसका प्यारा चेहरा देख शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने शिखा के कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और कहा, हाँ बिल्कुल तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, मैंने देखा था कल रात तुम्हारी खूबसूरती को। उसने शरारत भरी मुस्कान लिए कहा। उन्हें इस तरह देख मोहिनी अपना सिर घुमाकर मुस्कुरा दी। शिखा उससे छूटने की कोशिश करते घिरे से हुए बोली, अरे अरे क्या कर रहे हो बेवकूफ़ इंसान, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। वो औरत सीनियर सिटीजन की गिनती में आती है, उनके सामने ये सब अच्छा नहीं लगता। शिवम के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी नाक उसके कंधे पर रब करते हुए कहा, तुम्हें कब से शर्म आने लगी बीवी, और ये सब तो नॉर्मल है, वो तो जानती ही होगी। शिखा ने उसकी बात पर जोर से उसके पैरों पर अपना पैर मारा, जिससे शिवम उससे थोड़ा दूर हो गया और अपना पैर पकड़ उछलते हुए बोला, अरे मारा क्यों लेडी मोकेम्बो? शिखा जो बस मोहिनी के आने की वजह पूछने ही वाली थी कि अपने लिए लेडी मोकेम्बो सुन वो शिवम को घूरते हुए बोली, कौन लेडी मोकेम्बो? किसे कहा तुमने अभी लेडी मोकेम्बो? शिवम बेड पर बैठकर अपना पैर देखते हुए बोला, तुम लेडी मोकेम्बो और कौन? सिर्फ दिखती खूबसूरत हो, पर काम तो विलेन वाले ही है सारे। अब शिखा का पारा हाई होने लगा। वो मोहिनी से बोली, अगर जरूरी नहीं हो तो आप बाद में आइएगा। मोहिनी उसे देखते हुए बोली, महागुरु ने तुम्हें बुलाया है, मैं बस वहीं बताने आई थी। शिखा ने हमें सिर हिलाया तो मोहिनी शिवम को एक नज़र देख वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद शिखा ने शिवम को देखा, जो हैरानी से सोफे के तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। वो सोफे के तरफ देखते हुए ही उसके पास आकर बोला, सच में तुम्हें भूत दिखते हैं बीवी, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना मुझसे? शिखा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसने पलटकर उसकी तरफ देखा, जहां अब शिखा नहीं थी।
उसे वहां न देखकर शिवम ने पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाई पर उसे शिखा कहीं नहीं दिखी। शिखा को वहां देखकर शिवम खुद से बोला, कहीं बीवी भी तो भूत नहीं है, अचानक कैसे गायब हो गई। कहते हुए उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे और डोर के पास पहुंचते ही तेजी से डोर खोला और अपनी फुल स्पीड में बाहर भाग गया। डरपोक मोहिनी दुर्गा के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, तभी एकदम से शिव उसके सामने आ गया। उसके अचानक प्रकट होने से मोहिनी डरकर 2 कदम पीछे हो गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिव उसके डरे सहमे चेहरे को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए बोले, तुम भूत बन चुकी हो मोहिनी, तुम्हें किसका डर। मोहिनी ने आंखें खोलकर शिव को देखा तो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ तो क्या डर होता है, सबको लगता है, तुम्हें भी लगता ही होगा। शिव वैसे ही मुस्कुराते हुए बोले, नहीं मुझे नहीं लगता डर, जिंदा था तब तो कभी डरा ही नहीं था, तो मरने के बाद क्या ही डर डराएगा मुझे। मोहिनी ने उसकी बातों पर कुछ नहीं कहा, उसकी नजरें दुर्गा के खिड़की पर थी जहां से दुर्गा दिख रही थी। शिव ने उसे दूसरी तरफ देखता देख उसकी नजरों का पीछा कर देखा कि दुर्गा अपने हाथ में एक फोटो फ्रेम लिए बेड पर बैठी थी, उसकी आंखें नम थी और वो एकटक उस फोटो फ्रेम को देख रही थी। मोहिनी उसे देखते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता इन सब के पीछे इस औरत का हाथ है, आखिर एक वक्त था जब ये भी तुम्हारे पीछे पागल थी। शिव उसकी बात पर कुछ सोचते हुए बोले, हो भी सकता है और नहीं भी। फिर मोहिनी को देखकर बोले, तुम बताओ तुम इतनी खुश क्यों थी अभे। उनकी बात सुन मोहिनी को शिखा और शिवम याद आए और वो हंसते हुए बोली, हमारा बेटा शिव वो बिल्कुल तुम पर ही गया है, दुनिया के सामने वो कुछ और होता है और अपनी बीवी के सामने कुछ और ही होता है। कहते हुए वो मुस्कुरा दी। उसने मुड़कर शिव को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही मोहिनी की मुस्कान गायब हो गई। वो अपनी नजरें उस पर से फेरकर बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गई। शिव उसके जाने के बाद कुछ पल वैसे ही खड़े रहे, फिर एक बार दुर्गा को देख वो भी वहां से गायब हो गए। महागुरु का कमरा। महागुरु सोफे पर आंख बंद किए बैठे थे और शिखा उनके सामने हाथ बांधकर खड़ी थी। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, तुम्हारा शक सही है, तुम्हें एक बार वहां खुद जाना चाहिए। उस पूरी बिल्डिंग को मंत्रों से बांधा गया है, इसलिए कोई भी बुरी या अच्छी आत्मा वहां जा नहीं सकती। शिखा ने सिर हिलाया और कुछ पल सोचकर कहा, 5 महीने बाद वो पूर्णिमा का दिन होगा जब ससुर जी और बाकी सबको यहाँ से जाना होगा, है ना। महागुरु ने हमें सिर हिलाया तो शिखा बोली, ससुर जी और उनके असिस्टेंट कोई नॉर्मल भूत प्रेत आत्मा नहीं है, उनकी शक्तियाँ कुछ अलग है। आपको तो सब पता होता है, आप बता सकते हो कि वो कौन है। महागुरु मुस्कुराते हुए बोले, थोड़ा वक्त लगेगा पर सब तुम पता कर सकती हो, बल्कि तुम करोगी ही। शिखा ने उनकी बात सुन उन्हें देखा तो बदले में उन्होंने अपनी मुस्कान और बड़ी कर ली। शिखा वहां से निकलकर अपने कमरे में गई और अपना फोन उठाकर अयान को कॉल किया। अयान ने एक ही बार में कॉल रिसीव किया और कहा, हाँ बोलो, अब क्या कर दिया तुम्हारे घोस्ट ससुर जी ने। शिखा सोफे पर शान से बैठी और सीरियस टोन में बोली, वही तो बात है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें खुद ही आज रात वहां जाना पड़ेगा। अयान जो अब तक चील होकर बात कर रहा था, वो भी उसकी बात सुन सीरियस होकर बोला, तुम वहां जाओगी, वो तुम्हारा दीवाना जिस पर भूत सवार है तुम्हें मारने का, वो भी पक्का वहीं होगा, कहीं फिर से वो तुम्हें मारने की कोशिश न करें। शिखा डेविल स्माइल लिए बोली, मैं तो जा ही उसके लिए रही हूँ, पता तो चले कि वो सच में शिवम की वाइफ को मारना चाहता है या शिखा शर्मा ही उसका निशाना है। अयान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये भी जानना जरूरी है, वैसे तुम्हारे पति को तुम्हारे असली पहचान के बारे में पता चल चुका है और तुमने तो रोहन के थ्रू ये बात भी उस तक पहुंचा दी कि तुम्हें भूत दिखाई पड़ते हैं, तो अब आगे क्या करने का सोचा है तुमने, क्या करोगी तुम अगर उसके मरे हुए बाप को पता चला न कि तुम वक्त आने पर शिवम को भी मार सकती हो, तो कहीं वो तुम्हें टपका न दे। उसकी बात सुन शिखा फोन को अपने कान से हटाकर अपने मुंह के पास ला हल्के गुस्से से बोली, तुम मीरा के प्यार में पागल होने लगे हो, ठीक से अपने आसपास देखो, तुम इस वक्त अपने विला में नहीं भतरा हाउस में हो। अगर ससुर जी ने या उनके असिस्टेंट ने तुम्हारी बातें सुन ली न तो मुझसे पहले तुम ही टपक जाओगे। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया और आंखें बंद कर सोफे से अपना सिर टिकाकर कुछ सोचने लगी।
वही अयान को भी होश आया कि वो अभय कहा है और उसने अभय अभय क्या कहा है। उसने पूरे कमरे को देखते हुए कहा, मेरी होने वाली सासू माँ ने मुझे अब तक रोक कर क्यों रखा है। कोमा में था तभी अच्छा था, जिंदा लोगों के साथ मरे हुए लोगों को भी देख पाता था। चाचा ससुर जी आपने सुना तो नहीं है न? उसने जैसे ही कहा उसके डोर पर नॉक हुआ, जिसकी आवाज़ सुन उसने एकदम से डरकर अपने सीने पर हाथ रख लिए। जब फिर से डोर नॉक होने की आवाज़ आई तो वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, कौन है जो मुझे हार्ट अटैक देने पर तुला हुआ है। एक बार सही सलामत निकल जाऊं यहाँ से, फिर दोबारा आऊंगा ही नहीं यहाँ कभी। कहते हुए वो उठा और डोर ओपन करने चला गया। राजेश अपने नालायक बेटे और अपनी नई नई बहू को ढूंढ रहे थे। उन्हें ढूंढते हुए वो एक कमरे के बाहर आए तो उन्हें अंदर से कुछ आवाजें आई। उन्होंने दीवार को पार कर अंदर देखा तो जल्दी से अपने आंखों पर हाथ रख जल्दी से बाहर निकल आए। राजेश उस कमरे से बाहर निकलकर खुद से बोले, हे प्रभु, ये कैसे दिन दिखा रहे हो आप मुझे। अंदर मेरी बहू मेरे बेटे की इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है और मैं बेचारा उसका मरा हुआ बाप उसकी इज्जत तक नहीं बचा पा रहा हूँ। कलयुग है कलयुग। मेरी बहू लड़की होकर इतनी बोल्ड है और एक मेरा बेटा है, उससे कुछ उम्मीद ही करना बेकार है। पर अच्छा है, कम से कम मेरे जाने से पहले अपने पोतों पोतियों को देखने मिलेगा। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो अपना सीना चौड़ा कर मस्त हीरो की तरह चलकर वहां से निकल लिए। अंदर रूम में रोहन बेड से लगकर आलथी पलथी कर नीचे बैठा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिस पर से उसका सीना दिख रहा था। उसके पूरे चेहरे और गले पर लिपस्टिक के निशान थे। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया ही लूट चुकी हो। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, रीटा जब भी आती थी वो उसके साथ ऐसा ही कुछ किया करती थी। रीटा मिरर के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए बोली, बस किसी तो किया है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली हो। कहते हुए वो उसके पास गई और उसके गोद में बैठकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, डोंट वरी बेबी, मैंने हमारी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। अभी तो मैं बस तुम्हें किस करना ही सिखा रही हूँ जो तुम इतने सालों में भी नहीं सीख पाए हो। पता नहीं हमारी फर्स्ट नाइट में तुम क्या करोगे। कहते हुए उसने बेचारा सा मुंह बना लिया। उसे इस तरह देख रोहन के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई थी, पर रीटा के देखने से पहले उसने अपनी स्माइल हाइड कर नाराजगी से बोला, ये सब सही नहीं है रीटा, तुम हर बार यही करती हो, मेरी इज्जत के साथ खेलकर महीनों के लिए गायब हो जाती हो। रीटा उसकी बात पर उसके खुले सीने पर उंगली घुमाते हुए बोली, तुम कहोगे तो मैं बॉस को मना कर दूंगी और रात दिन बस तुम्हारे साथ बेड पर रहूंगी। तुम एक बार हाँ तो कहो जाने मन। कहते हुए उसने आई ब्लिंक की। उसकी बात सुन रोहन के गाल लाल होने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठी ये 22 साल की लड़की इतनी ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकती है। रीटा ने उसे शर्माते देखा तो कहा, अब शर्माना छोड़ो और किस में मेरा साथ दो। उसने एक बार फिर रोहन के होठों पर कब्जा कर लिया और उसे स्मूथली किस करने लगी। रोहन ने आंखें बंद कर ली थी पर वो अब भी उसका साथ नहीं दे रहा था। रीटा ने किस करते हुए ही उसके हाथ अपने कमर पर रखे और उसके और करीब हो गई। उसके हाथ रोहन के बालों में घूम रहे थे, तभी उसे रोहन के हाथ अपने कमर पर कसते हुए फील हुए, जिससे वो मुस्कुराते हुए उसे डिप्पली किस करने लगी। अयान का रूम। अयान बेड पर बैठा था, अपने सामने बैठे शिवम को घूर रहा था। शिवम भी सोफे पर बैठा उसे ही एक टक देख रहा था। दोनों करीब आधे घंटे से बस एक दूसरे को घूरने में लगे थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच घूरने का कंपटीशन हो रहा हो और दोनों ही जीतने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हो। शिवम उसे घूरते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रहे हो, प्यार तो नहीं हो गया मुझसे। अयान अपनी आंखें छोटी कर बोला, मेरे दिल में पहले ही किसी और की बुकिंग हो चुकी है तो तुमसे प्यार होने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तो बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। शिवम बिना किसी भाव के बोला, जिससे तुम थोड़ी देर पहले गले मिल रहे थे वो मेरी वाइफ है, दूर रहो उससे वरना अच्छा नहीं होगा। अयान उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वाइफ? 6 महीने की वाइफ पर तुम कुछ ज्यादा हक नहीं जता रहे हो। तुमसे पहले वो मेरी दोस्त है, वो भी बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मैं तो दूर नहीं रहने वाला हूँ उससे।
जाओ, जो करना है कर लो। उसकी बात सुन शिवम का चेहरा डार्क होने लगा था। अयान उसे इस तरह देखकर बोला, मिस्टर भत्रा, अपने फालतू के एक्सप्रेशन से आप मुझे डरा नहीं सकते। पहले ही अजीब दिखते हैं और इस तरह के एक्सप्रेशन से और भी ज्यादा अजीब दिखने लगे हैं। शिवम आंखें छोटी कर बोला, अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पीछे कई लड़कियां पागल है। और आप किसके पीछे पागल है? अयान ने कहा तो शिवम के मुंह से अनायास ही निकला, तुम्हारी बेस्टी के पीछे। अयान उसकी बात पर अपनी आईब्रो उचाकते हुए बोला, मेरे बेस्टी के पीछे मतलब शिखा के पीछे? हाँ, वो है ही ऐसी कि कोई भी उसके पीछे पागल हो जाए, पर कहीं से भी आप उसके मैच के नहीं लगते। कहा वो इतनी खूबसूरत और समझदार, और कहा आप क्या? हाँ, शादी हुई है मेरी उससे और हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, जो तुम अपनी खराब आंखों से देख नहीं पा रहे हो, उसने चीरते हुए कहा और अयान के पास जाने लगा। शिवम उसके पास पहुंचने को हुआ ही कि कारपेट में उसका पैर उलझा और वो सीधा अयान के ऊपर जा गिरा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अयान बेड पर आधा लेटा हुआ था और शिवम ठीक उसके ऊपर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इससे पहले कि वो खुद कुछ समझ पाते, किसी ने डोर खोला और सीधे अंदर आ टपका। डोर खुलने की आवाज सुन दोनों की आंखें बड़ी हो गई और दोनों ने उसी पोजीशन में सिर घुमाकर देखा तो दोनों अवाक रह गए। डोर पर शिखा और मीरा खड़ी हैरानी से मुंह खोले उन्हें देख रही थी। दोनों बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए दोनों को देखने लगी। मीरा बड़ी मुश्किल से बोली, माँ आप दोनों को नीचे बुला रही है, हम बस यही बताने आए थे। उसने अपनी बात खत्म की, जल्दी से बाहर निकल गई। अब बस शिखा बची थी जो गुस्से से दोनों को घूर रही थी। वो उन्हें देखते हुए बोली, मैं भी जाती हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो और सर्टिफाई होकर ही आना। अपनी बात बोल वो जोर से पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। इधर अयान और शिवम अब भी उसी पोजीशन में उन्हें जाता देख बोले, अब कैसे समझाएंगे इन्हें? कहते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों जल्दी से हड़बाते हुए खड़े हुए और दोनों ने तेजी से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मनन का कमरा। छाया बेड के पास खड़ी मनन को देख रही थी, जिसने पूरे बेड पर उसके सारे सूट फैला रखे थे। मनन को छाया ने बता दिया था कि अयान शिखा का दोस्त है और छाया तो उसे भैया कहकर पुकारती है, इसलिए वो छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहा था। जब छाया अपने कपड़े बदलने के लिए कबर्ड के पास गई तो मनन ने उसे साइड किया और खुद उसके बदलने के लिए कपड़े देखने लगा। फाइनली उसे एक नीले रंग का शूट पसंद आया और वो उसे देते हुए बोला, ये तुम पर अच्छा लगेगा, जाओ इसे पहन कर आओ। छाया ने उस शूट को देखा जिस पर स्टोन से वर्क किया हुआ था। उसका लहंगा बहुत भारी था, इसलिए उसे कुछ हल्का पहनना था, पर मनन ने जब इतने प्यार से उसे ड्रेस सिलेक्ट करके दी तो वो उसे मना नहीं कर पाई और उसके हाथ से ड्रेस लेकर चेंज करने चली गई। नीचे हॉल में दुर्गा लंबे वाले सोफे पर अकेली बैठी थी। शिवम और अयान दोनों एक दूसरे के सामने सिंगल सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को घूरने का कंपटीशन दे रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी पर ही बाकी सब खड़े थे। उन्हें एक दूसरे को घूरता देख मनन धीरे से बोला, ये दोनों एक दूसरे को लव बर्ड्स की तरह क्यों देख रहे हैं? छाया उसकी बात सुन दोनों को देखकर बोली, दोनों लव बर्ड्स की तरह कहाँ दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे को खा जाने वाले नजरों से घूर रहे हैं। दुर्गा दोनों को देखकर बोली, अगर आप दोनों का एक दूसरे को देखना हो गया हो तो हम अपनी बात कहे। उनकी बात पर अयान अपनी जुबान पर चाशनी घोलते हुए बोला, आंटी जी आप प्लीज कहिए न, जो भी आपको कहना है। इनका तो काम ही बन गया है, जब भी मुझसे मिलते हैं बस मुझे घूरते रहते हैं। शिवम ने उसकी बात पर आंखें छोटी कर उसे देखा, फिर दुर्गा से बोला, आप बोले बड़ी माँ। दुर्गा अयान को देख हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अयान हमने आपका काफी नाम सुना है, आपके पापा उत्तराखंड में विधायक है और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, और आप तो हमारी बहुओं के अच्छे दोस्त भी हो। आप हमें पहली नज़र में ही हमारी बेटी मीरा के लिए पसंद आ गए थे। हमने आज आपको इस बारे में बात करने के लिए ही बुलाया था। दुर्गा की बात सुन जहां अयान की दिल गार्डन गार्डन हो गया था तो वहीं शिवम एक बार फिर उसे जानलेवा नजरों से देखने लगा था। मीरा को तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसकी शादी उस इंसान से करवाना चाहती है जिसे मीरा पसंद करती है। शिखा ने उनकी बात पर कुछ पल उन्हें देखा, फिर महागुरु के कमरे को देखने लगी।
उसके दिमाग में एक बात टिक टिक करने लगी कि दुर्गा ने एक बार में ही अयान को मीरा के लिए पसंद कैसे कर लिया। उसका सिक्स सेंस चीख चीख कर उसे कह रहा था कि हो न हो इन सब में महागुरु का भी हाथ है और दुर्गा का अचानक ये फैसला लेने के पीछे भी जरूर कोई बड़ी बात है। अयान दुर्गा की बात सुन बहुत खुश था। शिव और राजेश भी ऊपर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। अयान ने एक बार मीरा को देखा तो मीरा ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। उसने फिर शिखा को देखा तो शिखा ने आंखों से ही उसे कुछ इशारा किया जिसे समझकर वो बोला, जी जैसी आपकी मर्जी आंटी जी, पर एक बार मैं पापा से बात करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करता, उसने एकदम संस्कारी बेटों की तरह कहा। शिखा उसका नाटक देख हल्के से मुस्कुरा दी। वही राजेश उसकी बातों पर शिव से बोले, कितना बड़ा झूठा है ये बॉस, आपने बाप से कभी इज्जत से बात तक नहीं करता और कह रहा है उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करता, उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा। शिव ने मीरा को देखा जिसके चेहरे से ही उसकी खुशी जाहिर हो रही थी। उन्होंने कहा, पता करो इसके बारे में, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। राजेश ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों नीचे देखने लगे। दुर्गा बोली, ठीक है तो हम उत्तराखंड आपके घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाएंगे। अयान बोला, आंटी जी आपका पैर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और वहाँ के ठंड से आपके पैर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए हम कह रहे थे कि मिस्टर भत्रा एक बड़े भाई होने के नाते अपनी बहन का रिश्ता लेकर हमारे घर जाए तो। दुर्गा ने शिवम को देखा तो शिवम ने मीरा को देखा। उसकी खुशी शिवम से छिप नहीं पाई थी। वो सिर हिलाकर बोला, हम आएंगे तुम्हारे घर। उसकी बात पर अयान ने उसे चिढ़ाने वाली स्माइल पास की जिसे देख शिवम ने अपनी मुट्ठी कस ली। थोड़ी देर बातें करने के बाद अयान अपने विला चला गया। महागुरु की फ्लाइट शाम 6 बजे की थी। उनके लिए अलग से खाना बनवाया गया था। रिद्धिमा एक ट्रे में सारा खाना रख उनके रूम में जाने लगी तो शिखा महागुरु के रूम के बाहर ही उन्हें रोकते हुए बोली, क्या मैं ले जाऊं? मुझे अपने बारे में कुछ बातें जाननी है महागुरु से। रिद्धिमा मुस्कुराए और उसके हाथों में ट्रे रखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, ले जाओ। शिखा ने ट्रे पकड़ा और महागुरु के रूम में चली गई। महागुरु सोफे पर बैठे थे, उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रहे हों। शिखा आई और उनके सामने टेबल पर सारा खाना रखा और उन्हें खाना सर्व कर 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। महागुरु ने उसे देखा फिर खाना खाने लगे। इस बीच शिखा ने उनसे कुछ नहीं कहा। महागुरु के खाना खत्म करने के बाद शिखा बोली, आप जानते हैं मैं अब क्या पूछने आई हूँ? महागुरु हल्का मुस्कुराए और बोले, हमने बस तुम्हारी थोड़ी मदद की है। किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए सबसे पहले पूरी समस्या जानने की जरूरत होती है। तुम जिस समस्या में उलझी हो मैंने तो उसे जानने के लिए तुम्हारा रास्ता बनाया है। शिखा उनकी बातों के पीछे छिपा हिंट समझ चुकी थी। उसने उन्हें प्रणाम किया और सारी प्लेट उठाकर किचन में आ गई। किचन में शिवम चक्कर काट रहा था। उसे इस तरह घूमते देख शिखा प्लेट बेसिन में रखते हुए बोली, पृथ्वी नाप रहे हो क्या या पागल वागल हो गए हो? शिवम ने पलटकर उसे देखा और उसके पास जाते हुए बोला, बीवी तुमने रूम में जो भी देखा वो सब वैसा कुछ नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। गलती से मैं उसके ऊपर गिर गया था, सच में तुम कुछ गलत मत समझना। शिखा अपने हाथ बांध उसे देखते हुए बोली, पर मैंने जिस पोजीशन में तुम्हें देखा उसमें ऐसा लग रहा था कि तुम बस उसे किस करने ही वाले थे और शायद किस से ज्यादा ही करने वाले थे तुम उसके साथ। शिवम जल्दी से बोला, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था बीवी, देखो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, बस एक संजोग। मैं जिस वक्त उसके ऊपर गिरा तुम उसी वक्त वहां आ गई और कुछ नहीं। वो जाने को हुआ कि शिखा पीछे से बोली, कोइंसिडेंस? मैं मानती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम क्या हो, क्या कर सकते हो और क्या नहीं। मैं 1 महीने में काफी कुछ जान चुकी हूँ। वो उसके पास आए और उसके आंखों में देखते हुए बोली, पर कुछ लोग सालों किसी के साथ रहने के बावजूद भी सामने वाले पर भरोसा नहीं करते और 2 मिनट का नजारा देख कुछ भी सोचकर उसे ही सच मान लेते हैं। शिवम उसकी आंखों में देख रहा, दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। तभी रिद्धिमा आवाज देते हुए आई, शिखा तुम। उसने दोनों को करीब खड़ा देखा तो जल्दी से पलटकर बोली, मैं बाद में आती हूँ। कहते हुए वो वापस चली गई।
वही उसकी आवाज सुन शिवम शिखा से दूर होकर इधर उधर देखने लगा, पर शिखा उसे देख मुस्कुराई और अपने रूम में चली गई। शिवम उसके जाने के बाद उसके कई बातों को सोचने लगा। रात का वक्त, डिनर कर सब सो चुके थे। शिखा ने अपने कपड़े बदले और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों में कंघी करने लगी। शिवम ने उसे रेडी होते देखा तो पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? शिखा कंघी रख अपना बैग उठाते हुए बोली, तुम सो कॉल्ड पति क्यों बन रहे हो? मेरे 6 नहीं अब तो सिर्फ 5 ही महीने बचे हैं। तुम अब सिर्फ 5 महीने के पति हो, इसलिए डिफिकल्ट पतियों जैसा बिहेव मत करो। शिवम डोर के सामने खड़ा होकर बोला, 6 महीने का हूँ या 5 महीने का पति तो हूँ न तुम्हारा, मुझे जानने का हक है तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर। शिखा उसके करीब जाते हुए बोली, हक गया तेल लेने, चुप से जाने दो मुझे वरना मैं शोर मचाऊंगी। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा और जब शोर सुन सब आएंगे तब क्या कहोगी तुम उनसे? शिखा उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, कहूंगी कि तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो, मुझे टॉर्चर कर रहे हो, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बात सुन शिवम उसे आंखें बड़ी कर हैरानी से देखने लगा। वो हकलाते हुए बोला, बीवी तुम झूठ बोलकर मुझे कुटवाने का सोच रही हो, शर्म नहीं आती अपने एकलौते पति को पिटवाने के बारे में सोचने में? नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं आता मुझे, और अब तुम नहीं हटे न तो। शिखा की बात खत्म होने से पहले ही शिवम साइड होकर बोला, जाओ मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुम्हें, बस जहाँ भी जाना सही सलामत लौट आना। शिखा मन ही मन मुस्कुराए और उसे देखकर वहां से निकल गई। उसके जाते ही शिवम का चेहरा डार्क हो गया। उसने अपना फोन उठाया और रोहन को कॉल किया। रोहन ने कॉल रिसीव करते ही कहा, हम पहुंच चुके हैं सर। शिवम बोला, गुड, नज़र रखो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। रोहन ने ओके कहा तो शिवम ने कॉल कट किया और कबर्ड से कुछ कपड़े निकालकर वॉशरूम चला गया। इधर शिखा कार में बैठी हुई थी और अयान कार ड्राइव कर रहा था। वो सामने देखते हुए बोला, तुमने अपने पति को बताया क्यों नहीं? हम उसे इन सब में शामिल क्यों नहीं कर सकते? तुमने ही तो कहा था तुम दोनों की मंजिल एक है, तो साथ मिलकर अपनी मंजिल तक पहुंचो ना। शिखा अपने फोन में कुछ टाइप करते हुए बोली, हमारी मंजिल एक है पर रास्ते अलग रहे थे तो ही ठीक है। ससुर जी के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। आखिर उन्होंने शिवम की शादी मुझसे ही क्यों करवाई, वो भी मुझे पैसों का लालच देकर, जबकि वो तो एक भूत है, उन्हें तो सब कुछ पता ही होगा मेरे बारे में। अयान ने कार एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रोकी जिसके टॉप पर एस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री लिखा हुआ था। अयान ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर सारी चीजें तुमसे ही जुड़ी हुई होगी और जैसा तुम सोच रही हो और वैसा ही सब कुछ निकला तो क्या करोगी तुम? शिखा मास्क और कैप पहनकर कार से बाहर निकलते हुए बोली, तब सिर्फ मौत होगी, एक की नहीं, हर उस इंसान की जिसने मेरे माँ पापा को मारा था। अयान ने उसकी बातों पर सिर हिलाया और वो भी अपना मास्क और कैप पहनकर कार के बाहर आ गया। दोनों ने कुछ पल बिल्डिंग को देखा, फिर दोनों पीछे के रास्ते से अंदर चले गए। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.